Okay, so our new topic is function. Function is what? Function क्या होता है? Function is basically a set of statement. ठीक है, set of code होता है that is meant to do a specific task. Okay, just like आप जो हो अभी आपने मॉड्यूल्स यूज़ करे, ठीक है, मॉड्यूल्स में आपने फंक्शंस यूज़ करें, तो वो फंक्शंस के भी क्या है, पीछे कहीं ना कहीं सेट ऑफ कोड्स है जो रन कर रहे हैं। ऐसे तो ये है नहीं कि जस्ट हमने लिखा और उसने रन कर दिया, कहीं ना कहीं पीछे कोई स्पेसिफिक कोड है जो कि कॉल होता है जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। जस्ट लाइक दैट यू कैन मेक योर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो हमने मॉड्यूल्स पढ़ा, वो एक तरीके से प्री डिफाइंड फंक्शंस थे। ठीक है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर यूज़, यू कैन मेक योर ओन फंक्शंस, यू कैन मेक योर ओन मेथड्स। ठीक है, तो आई एम जस्ट ओपनिंग अ न्यू फाइल हियर. ओके, सो हियर देखो होता क्या है बेटा, इनिशियली जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? DEF से। किससे करते हैं? DEF, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज अप टू यू, बट इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने सपोज ABC नाम का फंक्शन बनाया, जस्ट थिंक आपने आगे क्या लगाना है? पैरेंथेसिस लगाने हैं फॉर श्योर। व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ मेथड you have to put the parenthesis after that for sure, then press a colon, and now just give those statements which you want to execute whenever this particular function, that is the ABC function, is going to call. Like मैंने लिखा print this is my user defined function. Suppose I wrote this and this is the end of my function. ठीक है ना, सो आई जस्ट कम बैक हेयर, माई कर्सर इज ऑन द जस्ट फ्रंट. नाउ आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन बिकॉज अभी तक ये कॉल नहीं हुआ. अगर मैं इसको अभी रन करूँ, देखो अभी मैंने इसे सेव किया, आई जस्ट सेव इट. ठीक है, मैंने इसे सेव किया और मैं इसको रन कर रही हूँ. कुछ भी नहीं प्रिंट करा. क्यों? ये प्रिंट कैसे करेगा? ये कॉल ही नहीं हुआ. जब तक मैं किसी फंक्शन को कॉल ही नहीं करूंगी, अगर वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कहीं, तो वो उसको एग्जीक्यूट किस चीज़ को करेगा, है ना. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ABC फंक्शन को कॉल करेंगे. हियर हमने क्या करा? ABC और पैरेंथेसिस लगाए. सो अब जब मैंने इसको ऐसे कॉल करा, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है. जैसे ये यहाँ पे पैरेंथेसिस के साथ कॉल होगा, ये फंक्शन एकदम से कहाँ भागेगा? इसकी डेफिनेशन पे भागेगा. इट विल गोइंग टू प्रिंट दिस इज माय यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है ना, बिकॉज आई कॉल इट वंस, तो इसीलिए ये एक बार प्रिंट हुआ. सपोज मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करती हूँ, मैंने इसको 3 टाइम कॉल किया, सो इट विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ particular statement 3 times. This much is clear. अब क्या होता है ना, आपके ना कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास करते हैं. ठीक है ना, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास करते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ सपोज यहाँ पे मैंने पास किया 2, यहाँ पे मैंने पास किया 3 और यहाँ पे मैंने पास किया 4. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक एक वैल्यू पास करी. ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, कॉमन वेरिएबल लाइक वैल्यू सपोज. ठीक है ना, मैंने कहा व्हेनेवर आई कॉल दिस फंक्शन ABC 2, सो दिस 2 विल गो टू इन दिस वैल्यू आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो हियर
इफ आई राइट लाइक वैल्यू, ठीक है ना। अभी आपको देखो मैंने यहाँ पे कॉमा करके वैल्यू दिया, अभी मैंने इसको प्रिंट करा। सो इसने क्या प्रिंट किया, दिस इज माई यूजर डिफाइंड फंक्शन 2, दिस इज माई यूजर डिफाइंड फंक्शन 3 एंड दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन 4। क्यों? क्योंकि एक बार मेरा ABC फंक्शन कॉल हुआ 2 के साथ, एक बार 3 के साथ और एक बार 4 के साथ। एवरी टाइम उसने क्या करा, इस वैल्यू को प्रिंट करा। तीनों बार सेम फंक्शन इज कॉल्ड विथ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू दैट उसने परफॉर्म किया अपना फंक्शन। इज इट क्लियर? जो है यूजर से लेनी है वो वैल्यू, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कोड को चेंज करते हैं। अभी हमने कोड को चेंज किया ज़रा सा। हमने यहाँ पे कहा मुझे एडिशन करवाना है, मैंने एक एडिशन नाम का मेथड बनाया। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जस्ट बिकॉज वी आर एडिंग समथिंग, तो मैंने इसलिए एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास करनी है। अभी मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ पास की, मान लो 2, 3, 4, ठीक है। और एक बार और इस फंक्शन को कॉल किया मैंने, और मैंने अब पास किया 4, 6, 7। देखो 3 वैल्यूज़ पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम चेंज किया, एडिशन किया इसे, ठीक है। और यहाँ पे बिकॉज मैं 3 वैल्यूज़ पास कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सपोज नंबर के लिए ले लिया N1, N2 एंड N3, ठीक है ना। द 3 वैल्यूज़ विल गो इन N1, N2, N3, सीक्वेंस में जाएंगी। इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। देखो 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जो चीज़ें हम फंक्शन कॉल के टाइम पे देते हैं दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और जो चीज़ें हम फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे देते हैं दैट इज़ द पैरामीटर, ठीक है। दैट मीन्स जो मैंने 2, 3, 4 दिया, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। और जो यहाँ पे मैं N1, N2, N3 दे रही हूँ, दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स या पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब मुझे इनका सम प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब ये एडिशन फंक्शन कॉल होगा 2, 3, 4 के साथ, सो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सो इट विल प्रिंट लाइक 2 + 3 + 4 दैट इज 9, ठीक है। After that it will just come back to this statement, next statement addition 4, 6, 7, and again it will call the same function, that is the addition, passing the value 4 to N1, passing the value 6 to N2 and passing the value 7 to N3, and again it will add the N1, N2, N3 and the answer will become 17. So our two answers will be 9 and 17 only. See, लुक एट हेयर। यहाँ पे अगर अब मुझे यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। अब मैंने अगेन इस एडिशन फंक्शन को ही कॉल कर रखा है, बट हेयर आई एम टेकिंग 3 वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र, लाइक A इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर 1, देन B इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर 2, then C is equals to int input enter number 3, okay. And again I am calling this function, but now I don't have to put the actual values, I just pass these variables ABC are now the actual values for us, because user will give those numbers at the runtime. So ABC will become the actual values, actual arguments at that runtime, and then it will pass this ABC to N1, N2, N3 and again it will going to sum that. So just run it. Here it will ask for number, ठीक है। So here I am giving like 12, 12, 12 प्लस किया ना इसने 12 3 से 36, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं हम? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए, लाइक
सी यहाँ पे सपोज मैंने df_nm नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मान लो मैंने एक वैल्यू दे रखी है नेम नाम की, और मैंने नेम में बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है हरी, ठीक है। ये मैंने डिफ़ॉल्ट नेम दे रखा है, नेम इज इक्वल्स टू हरी, दिस इज माई डिफ़ॉल्ट नेम। अभी डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, नाउ सपोजिंगली आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस नेम इन माई फंक्शन डेफिनेशन। अब क्या है, जब मैं इस nm फंक्शन को कॉल करूँगी, अगर तो मैं इस nm में कोई वैल्यू पास कर रही हूँ, सपोज मैंने कहा nm या nm में नहीं लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे कहा सपोज ललिता, सपोज मैंने एक और फंक्शन कॉल करा, इसमें मैंने एक नाम ले लिया ईरा, ठीक है। और एक बार मैंने फंक्शन कॉल किया जहाँ पर मैंने कोई भी नाम नहीं दिया, ठीक है। अभी देखो मैं इस कोड को अगर रन कराऊंगी तो ये क्या करेगा क्या करा इसने, ललिता, ईरा और हरी। क्यों आया ऐसा ललिता, ईरा और हरी, क्योंकि बेटा जब तक हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है तब तक ये अपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे काम नहीं करेगा। अगर मैंने nm में ललिता पास किया तो इसने अभी डिफ़ॉल्ट को छोड़ दिया, उसने कहा कि उसने यूज़र ने अपने पास से एक आर्ग्यूमेंट पास किया है दैट इज़ ललिता, तो इसीलिए यहाँ पे उसने इस समय हरी को छोड़ दिया और ललिता पे वर्क करके ललिता प्रिंट करा। फिर उसने ईरा पे वर्क करा, लेकिन जब मैंने nm फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं करा तो कंपाइलर ने क्या देखा कि यार इसने तो कुछ भी पास नहीं करा, सो आई हैव टू टेक द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दैट इज़ हरी। तो उसने उस टाइम पर हरी को प्रिंट करा, दैट मीन्स हरी पे वर्क किया। सो दिस इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि अगर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं तो वो उस समय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे अपने आप से ही वर्क करेगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, उसके बाद एक आता है बेटा आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। देखो कीवर्ड का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू हरी दिया है, ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे एक एज और दे दी, डिफ़ॉल्ट एज इक्वल्स टू सपोज 12, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि आप ना जैसे आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि ये आर्ग्यूमेंट नेम है और ये आर्ग्यूमेंट एज है, तो सपोजिंगली मैंने यहाँ पे दे दिया एज इज इक्वल्स टू 34, ठीक है, कॉमा नेम इज इक्वल्स टू कपिल, सपोज मैंने ऐसे दिया। तो ये अपने आप से अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आप कीवर्ड पर काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये आप 34 आपको एज में ही पास करना है, तो ये यहाँ जाएगा क्रॉस, और नेम कपिल है तो ये नेम में ही जाएगा हरे की जगह, ठीक है। दैट मीन्स अगर सपोजिंगली मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट करती हूँ नेम इज इक्वल्स टू नेम, और सेकेंड सेट ऑफ स्टेटमेंट में लिखा प्रिंट एज इज इक्वल्स टू कॉमा एज, ठीक है। सो हियर Ikra name will be printed first, because here I am going to print the name and age na, so name will be printed first always. It is just go to the same location, मतलब एवरी टाइम, क्योंकि हम कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो एज की जगह जाएगा, नेम की जगह जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे सपोजिंगली ऐसे पास कर दूँ लाइक 45 और मीना, अब ये गलत हो गया। मैं बताऊँ क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए, अभी हमने यहाँ पे कोई कीवर्ड तो डिफाइन करा नहीं, तो ये पता है क्या करेगा, नेम में तो 45 डाल देगा और एज में मीना डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं करा। अगर मैं कीवर्ड स्पेसिफाई कर रही हूँ तो ठीक है, नहीं कर रही हूँ तो फिर हमें अपना आर्ग्यूमेंट को ठीक तरीके से देना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता है ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अपने आप लेगा। अभी हम इसको रन करके दिखाती हूँ, तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए कपिल 34, फिर मीना 45 और फिर हरी 12। लेट्स सी, ऐसे ही आया, समझ में आई बात,
ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन होता है आपका विद अ सेट ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। जैसे मान लो आपको सम करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे सम करना है और आपको नहीं पता कि वैल्यूज कौन कौन सी है। सपोज अभी हमने, या मुझे अभी सम भी नहीं करना, मुझे तो सिंपली प्रिंट करना है, ठीक है। अभी मैंने एक pr नाम का फंक्शन बनाया, तो सिंपली मुझे प्रिंट करना है और मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट। अभी मैं प्रिंट में डालती हूँ कुछ, पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने मान लो pr कॉल करा, मान लो मैंने एक वैल्यू के साथ भी करा, मान लो मैंने pr को 2 वैल्यूज़ के साथ भी या 3 वैल्यूज़ के साथ भी कॉल करा, pr को मैंने जो है 4 वैल्यूज़ के साथ भी कॉल करा, pr को मैंने 5 वैल्यूज़ के साथ भी कॉल करा, ठीक है। ये मैंने 4 टाइम्स द सेम फंक्शन कॉल किया, बट यू कैन सी हियर दैट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिसिमिलर, है ना। ये अपने आप में कहीं पे भी सिमिलर नहीं है। एक में एक आर्ग्यूमेंट है, 3 आर्ग्यूमेंट है, 4 आर्ग्यूमेंट, और कोई मैंने डिफ़ॉल्ट भी नहीं दिया। तो अगर मैं ऐसे रन करूँगी तो ऐसे तो एरर आ जाएगा, ऐसे तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की फैसिलिटी होती है हमारे फंक्शंस में, जिसके अंदर सपोज मैंने यहाँ पे इसको दे दिया n स्टार। यहाँ पे मैंने वेरिएबल के लिए, जो हम वेरिएबल लेते हैं ना, वेरिएबल के लिए तो मैंने n लिया, ये जो स्टार मार्क लगाया इसका मतलब क्या हो गया कि n कितनी भी बार आ सकता है। मतलब ये n 2 है, अगर सिंगल 2 है तो ये n को एक बार ही लेगा, मतलब n में एक बार वैल्यू डाल दी इसने 2, ठीक है। अगर ये 3 4 5 है तो ये n की एक तरीके से एरे बना दे रहा है, एक तरीके से ना लिस्ट बना दे रहा है, और n में ये 3 को भी डाल देगा, 4 को भी डाल देगा, 5 को भी डाल देगा, ठीक है ना। तो अगर सपोज मैं प्रिंट n कॉमा एंड स्पेस के साथ सपोजिंगली करूं, तो मेरे हिसाब से जब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब तब आपका ये मेथड कॉल होगा और हर बार n की वैल्यू पे वर्क करेगा। देखो पहले मैं इसे चलाकर दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है ये। n स्टार में क्यों एरर आ गई? अच्छा n स्टार नहीं, सॉरी स्टार है, नॉट n स्टार, इट्स स्टार n बेटा। ओके, स्टार विल कम फर्स्ट देन n। ओके वेट, देखो बना ना एक तरीके से, टपल टाइप बन गई, लिस्ट भी नहीं टपल टाइप, देखो बन गई हमारी। देखो सबसे पहले 2 कॉमा, क्योंकि एक सिंगल आर्ग्यूमेंट था, टपल में मैंने आपको बताया था सिंगल वेरिएबल, सिंगल जब हमारा एक आइटम होता है, एलिमेंट होता है, तो वो 2 कॉमा के साथ या 3 कॉमा इस तरीके से बनाता है। कॉमा मस्ट होता है, नहीं तो वो उसको नॉर्मल इंटीजर की तरह बिहेव करेगा, एक टपल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये देखो पहले इसने 2 के साथ वर्क किया, फिर 3 4 5 के साथ, फिर 5 7 9 10 के साथ, फिर 4 5 6 7 8 9 के साथ। जस्ट लाइक दैट मान लो मुझे इनका सम करवाना है, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे ये अंदर आया मैंने कहा s इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड फॉर i इन n, क्योंकि n की एक तरीके से टपल बन रही है, मैंने उस टपल के लिए पूरा लूप लगा दिया और मैंने कहा s इक्वल्स टू s प्लस i, और प्रिंट कर दिया मैंने बाहर आके s को। सपोज मुझे, मतलब समझ लो मुझे क्या करवाना है ना, मुझे जैसे 2 का सम करवाना है 2 ही आएगा, फिर 3 + 4 + 5 करवाना है, इस तरीके से अलग अलग सम करवाना है एवरी टाइम जब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रन करवाया, देखो क्या आया, पहले का 2 का 2 ही आ गया, फिर 3 + 4 + 5 का सम कितना आ गया, ठीक है 12, फिर 31, फिर 39। इज इट क्लियर?